अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मीट बॉल चीज़ी पिज़्ज़ा। जिसके लिए हमने सबसे पहले डो प्रिपेयर करनी है। हमने यहाँ पर डो के लिए लिया है सबसे पहले ईका, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। ईस्ट भी आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करिएगा। और मैंने यहाँ पर लिया है 1.5 किलो मैदा और 2 गिलास पानी में मैंने 3 चम्मच चीनी के डालकर इसे अच्छी तरह से घोल लिया। 1.5 किलो मैदे में मैंने ईस्ट ऐड कर दी है और फिर मैंने इसमें ऐड किया ईका 1.5 टेबल स्पून। आप ईका स्किप भी कर सकते हैं, ये आपकी डो को राइस करेगा। अगर आप इसे स्किप करना चाहें तो स्किप करके आप इसमें डेढ़ साशे ईस्ट या 2 साशे ईस्ट भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि आपको ईका स्किप करके ईस्ट की मिकदार को बढ़ा देना है। और फिर मैंने इसमें ऐड किया 1 टेबल स्पून सॉल्ट। आप सॉल्ट अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और फिर इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। यहाँ पर मैंने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हाथ से सबसे पहले मिक्स कर लिया है। अभी मैंने इसमें कोई पानी ऐड नहीं किया है। और अब मैं यहाँ पर ऑयल ऐड करूँगी और ऑयल ऐड करने के बाद अगेन इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और फिर मैंने इसको पानी जिसमें मैंने चीनी घोल दी थी उससे मैंने इसको गूँधना स्टार्ट किया है। मैं हल्के हल्के हाथों से इसे गूँधना स्टार्ट कर रही हूँ, आहिस्ता आहिस्ता इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। एकदम से आपने पानी ऐड नहीं करना है, वरना आपकी डो में लम्स बन जाएंगे और आपकी डो अच्छी नहीं बनेगी, ना सॉफ्ट होगी। अब देख सकते हैं यहाँ पे डो बिल्कुल गुंद चुकी है। अब मैं इसमें अच्छी तरह से मुक्कियाँ मार रही हूँ ताकि मेरी डो मज़ीद सॉफ्ट हो जाए और इसमें जो भी बचे कुचे लम्स हैं वो भी बिल्कुल आसानी से ख़त्म हो जाएँ। आपने डो बहुत अच्छी तरह से 10 से 15 मिनट तक आपने इसको गूँधना है ताकि इसमें बिल्कुल भी कोई लम्स ना रहे, वरना डो राइस नहीं होगी और सॉफ्ट भी नहीं बनेगी। जब डो अच्छी तरह से गूँध गई है तो अब मैं इसमें कुकिंग ऑयल अच्छी तरह से इस पर पूरे डो पे मल दूँगी ताकि कुकिंग ऑयल से हमारी डो बिल्कुल मज़ीद सॉफ्ट हो जाएगी और हमारे पिज़्ज़े का जो क्रस्ट है वो सख्त नहीं होगा बल्कि सॉफ्ट बनेगा और पिज़्ज़ा खाने में भी मज़ा आएगा। नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पर प्रिपेयर करूँगी मीट बॉल्स, जिसमें मैंने सबसे पहले 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है और मैंने इसे अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें तमाम स्पाइसेस ऐड करूँगी, जिसमें मैंने 1 केजी कीमे में 2 टेबल स्पून बेसन जिसे मैंने रोस्ट कर लिया है। इसके बाद 1 टेबल स्पून कुटी मिर्च, नमक, गरम मसाला पाउडर, अदरक पाउडर, होल स्पाइसेस और चाट मसाला। ये तमाम स्पाइसेस आपने इसमें ऐड कर देने के बाद इसे अच्छी तरह कीमे में हल्के हाथों से आहिस्ता आहिस्ता से मिक्स करना है ताकि तमाम मसाले आपस में मिक्स हो जाएं। और इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने इसके बॉल्स बना लिए हैं, छोटे छोटे से साइज़ के। आप बॉल्स छोटे या बड़े अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना सकते हैं। मैंने छोटे बनाए हैं क्योंकि पिज़्ज़े पे बड़े बॉल्स अच्छे नहीं लगते। अब मैं यहाँ पर पिज़्ज़ा की असेंबलिंग कर लूँगी। सबसे पहले मैंने एक बेकिंग ट्रे ली है। इस बेकिंग ट्रे को आपने ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है। फिर मैंने इसमें डो डाली पिज़्ज़ा की और फिर इस डो को इस पिज़्ज़ा ट्रे के मुताबिक, इस पिज़्ज़ा ट्रे के साइज़ के मुताबिक अच्छी तरह से शेप दे दिया और फिर मैंने इसे अच्छी तरह से ऑयलिंग भी कर ली है। आप देख सकते हैं डो में कितनी शाइनिंग है क्योंकि मैंने इसमें अच्छी तरह से ऑयलिंग की। फिर मैंने एक फोक की मदद से अच्छी तरह से इसमें इसके अंदर फोक के निशानात लगा दिए हैं ताकि हमारी डो बेकिंग के दौरान फटे ना, फूले ना ज़्यादा और अच्छी तरह अंदर से पक जाए। आपने अच्छी तरह से पूरे पिज़्ज़ा पे अच्छी तरह से फोक के निशानात लगा देने हैं। और फिर मैंने यहाँ पर पिज़्ज़ा सॉस इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया है। आप किसी भी कंपनी का पिज़्ज़ा सॉस ले सकते हैं, शान का, नेशनल का या फिर शंग्रीला का। यहाँ पर मैंने पिज़्ज़ा सॉस घर पे ही रेडी किया था। और आप अगर इसकी रेसिपी चाहिए आपको पिज़्ज़ा सॉस की तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप मुझे ताकि मैं आपके लिए पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी भी बना सकूं। अब मैंने यहाँ पर मोज़रेला चीज़ को अच्छी तरह से कद्दूकश करके इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया है और फिर मैंने इसके ऊपर शिमला मिर्च बारीक कटी हुई इसके ऊपर स्लाइस किए हुए डाल दिए हैं। आपने पूरे पिज़्ज़ा पे शिमला मिर्च को अच्छी तरह से फैलाना है, कहीं से भी कोई जगह बाकी ना रहे कि कहीं पे शिमला मिर्च है कहीं पे नहीं। आपने पूरे पिज़्ज़ा पे हर जगह पे शिमला मिर्च लगानी है, इससे खूबसूरती भी बढ़ती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। फिर मैंने यहाँ पे प्याज के मोटे मोटे स्लाइसेस यहाँ पर पूरे पिज़्ज़ा पे ऊपर से इस पर स्प्रेड कर दिए हैं। मैंने प्याज यहाँ पे बारीक नहीं की क्योंकि प्याज बिल्कुल सॉफ्ट होकर जलने लगती है बेकिंग के दौरान। फिर मैंने यहाँ पर जो मीट बॉल्स यहाँ पे रेडी किए थे स्टार्टिंग में, वो मैंने मीट बॉल पूरे पिज़्ज़ा के ऊपर
हर जगह पे मैंने इस पे पिज़्ज़ा पे लगा दिए हैं। आपने यहाँ पे मीट बॉल कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। मीट बॉल क्योंकि मुझे ज़्यादा पसंद है तो मैंने इस पिज़्ज़ा पे बहुत ज़्यादा मीट बॉल्स ऐड किए थे। इससे पिज़्ज़ा खूबसूरत भी बना और खाने में भी बहुत टेस्टी था। उसके बाद सबसे पहले एंड में मैंने इसके ऊपर चेडर चीज़ ऐड किया। चेडर चीज़ को अच्छी तरह से मैंने कद्दूकश कर लिया और फिर मैंने इसके पूरे पिज़्ज़ा पे हर जगह पे कहीं से भी पिज़्ज़ा खाली ना रहे जहाँ पर अपने चीज़ ऐड नहीं की हो, वरना टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता। पिज़्ज़ा का मज़ा ही चीज़ से आता है। चीज़ जितनी ज़्यादा डालेंगे आप उतना ज़्यादा अच्छा पिज़्ज़ा आपका बनेगा, उतना ही ज़्यादा चीज़ी होगा। और फिर इसे मैंने 180 डिग्री पर 25 मिनट अच्छी तरह से ओवन में बेक कर लिया। और अब इसका आप फाइनल लुक देख सकते हैं कि पिज़्ज़ा बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।